भारत के बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी विदेशी डील होने जा रही है। सरकार को आखिरकार आईडीबीआई बैंक का खरीदार मिल गया। कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स होल्डिंग करीबन 53,000 करोड़ रुपीस में बैंक में अपने कॉन्ट्रैक्ट को लागू करेगी। अगर ये डील पूरी होती है तो सरकार की झोली में हजारों करोड़ रुपए आएंगे। एलआईसी को भी बड़ा फायदा होगा और भारतीय बैंकिंग सेक्टर में इतिहास बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डील में क्या क्या होने वाला है, सरकार कितना हिस्सा बेच रही है और फेयरफैक्स बैंक क्या है। आइए इस डील के बारे में पूरी बात समझते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा, आप देख रहे हैं बिस्तर। देखिए, काफी समय से सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक कनाडा की विदेशी कंपनी फेयरफैक्स होल्डिंग को सरकार ने पसंदीदा खरीदार के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय में हुई अहम बैठकों के बाद इस पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी तक सरकार या फिर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस डील का कुल आकार करीबन 53,000 करोड़ रुपीस के आसपास बताया जा रहा है, यानी करीबन 5.5 अरब डॉलर। अगर ये सौदा पूरा होता है तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार और एलआईसी कितना हिस्सा बेच रहे हैं। देखिए, फिलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की करीबन 95% हिस्सेदारी मौजूद है। सरकार के पास बैंक में 45% के करीब हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी के पास करीबन 50% की हिस्सेदारी मौजूद है। अब सरकार अपनी 30% के करीब की हिस्सेदारी बेचेगी, वहीं एलआईसी भी अपनी 30% के करीब की हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में है, यानी दोनों मिलाकर 60% के आसपास हिस्सेदारी नए निवेशक को सौंप देंगे। अब सवाल ये है कि फेयरफैक्स ने बाजी कैसे जीती। देखिए, जानकारी के मुताबिक फेयरफैक्स ने अपनी बोली पहले से बेहतर कर दी है। पिछले साल करीबन 75 रुपीस पर शेयर का ऑफर दिया, लेकिन अब इसने इसे बढ़ाकर 81 रुपीस पर शेयर का ऑफर दिया है और यही वजह है कि सरकार ने इस ऑफर को स्वीकार करने का फैसला किया है। इस कीमत पर सरकार को करीबन 26,620 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जबकि एलआईसी को भी लगभग 26,440 रुपए के आसपास मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, आपको याद होगा कि इस साल फरवरी में आईडीबीआई बैंक के लिए दो बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई थी। एक थी फेयरफैक्स और दूसरी थी एमिरेट्स एनबीडी। लेकिन मार्च में सरकार ने पूरी प्रक्रिया रोक दी। कारण था कि दोनों कंपनियों की जो बोली थी रिजर्व प्राइस से कम थी। अब फेयरफैक्स ने अपनी बोली बढ़ाई और उसके नाम सरकार ने अपनी जो भी रणनीति है वो सौंप दी। अब सवाल है कि क्या अब डील पूरी हो गई है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी कोई अहम मंजूरियां नहीं मिली है। पहले आरबीआई जांच करेगी, नए निवेशक अपना जो है फिट एंड प्रॉपर मानकों को देखेंगे। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई समेत कई रेगुलेटरी मंजूरियां भी देंगी। इन सभी मंजूरियों के बाद ही डील को पूरा माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा। अब शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया इस खबर पर, देखिए इस खबर पर असर जो है आईडीबीआई बैंक के शेयर पर देखा गया। मंगलवार को बैंक का शेयर करीबन 2.9% बढ़कर 86 रुपीस के आसपास पर बंद हुआ। आज खबर लिखे जाने तक 1.42% की तेजी के साथ 87 के आसपास ट्रेड करता दिखा। इस शेयर के प्रदर्शन की बात की जाए तो एक हफ्ते में 6.85% की तेजी, एक महीने में 15% और एक साल में 11%। 5 साल में देखा जाए तो 132% करीब की तेजी देखने को मिली। दिलचस्प बात यह रही कि मार्च में शेयर अपने 52 वीक के निचले स्तर 61 रुपीस के आसपास देखा गया, वहीं 42% की तेजी जो है आ चुकी है। बैंक ने एक्सचेंज को भेजे जवाब में कहा कि वह इस खबर का पुष्टि और खंडन की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, वो इस पर अभी विचार करेंगी। आपको बता दें कि साल 2019 में एलआईसी ने करीबन 21,600 करोड़ के आसपास खर्च किए थे आईडीबीआई बैंक में अपनी 51 हिस्सेदारी खरीदने के लिए। अब आईडीबीआई बैंक का प्राइवेट सेक्टर बैंक का दर्जा मिला था। अब अगर ये डील पूरी होती है तो एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बेचकर लगभग 26,440 करोड़ रुपए हासिल कर सकती है। सरकार के लिए ये सौदा काफी अहम है और इसके पीछे भी वजह है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में एसेट मोनेटाइजेशन से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा और अब तक सरकार करीबन 20,270 करोड़ के आसपास जुटा चुकी है। अगर आईडीबीआई बैंक की ये डील पूरी हो जाती है तो सरकार अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आईडीबीआई बैंक को आखिरकार खरीदार मिल गया। 53,000 करोड़ रुपीस की ये डील सिर्फ एक बैंक की हिस्सेदारी बेचने का
मामला बिल्कुल नहीं है। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम, विदेशी निवेश और भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब सभी की नज़र इस पर रहेगी कि आरबीआई क्या कहती है, इसकी घोषणा क्या होती है, क्या मंजूरियां मिलती है। अब क्या सोचते हैं, क्या आईडीबीआई बैंक में विदेशी निवेश बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा कदम है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे बिस्तक के साथ।